नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हमारी टीम पहुंची है पंडौल प्रखंड के नरपत नगर। यह इस गांव का सबसे बड़ा विशेषता है कि शहीद सूर्य नारायण सिंह होल्ट भी इसी गांव में बनाया गया है और उनका जन्म शहीद सूर्य नारायण सिंह जी जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम प्रचलित है और उनका जन्मभूमि इसी गांव से वास्ता रखता है। जहां के आज हमारे साथ बने हैं पूर्व सरपंच थे अमन धर्मेंद्र पासवान और वर्तमान में अभी ये मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद क्योंकि ये मेरा दूसरा इंटरव्यू होगा आपके माध्यम से। इससे पहले मधुबनी टीवी में हम दे चुके हैं और अपने जनता बंधु को, जो भी नरपति नगर पंचायत के जितने भी जनता बंधु हैं और हमारे गार्जियन हैं, उस सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और इससे पहले आप सरपंच पद पे थे, न्यायिक क्षेत्र पे थे। इस बार आप मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो इस बार आपका क्षेत्र अलग है, इस बार आपका विकास का क्षेत्र है। क्या सोच के इस बार आप मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं? देखिए, एक शब्द में हम कहना चाहेंगे कि हम 5 साल सरपंच रहे हैं और जनता जानती है कि जितना जब भी ज़रूरत पड़ा है, हम नेता के रोल में नहीं, बेटा के रोल में उपस्थित हुए हैं समाज के बीच में। जब जिनको ज़रूरत पड़ा है हम खरा उतरे हैं और हमको ऐसा लग रहा था हम जो कि विकास की आवश्यकता है हमारे पंचायत में, क्योंकि इससे पहले जो भी आए थे, हम नहीं कहेंगे वो विकास सही रूप से नहीं किया। और मेरा एक ही नारा है कि पहले के इंसाफ अब करेंगे विकास। सही हमारा नारा है, आदर्श पंचायत बनाना है, आदर्श पंचायत बनाना है। इससे पहले आप जब सरपंच थे तो आपके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया इस पंचायत के लिए जिसको जनता याद रखेंगे? देखिए, वैसे तो हम अपना व्याख्या नहीं करना चाहते हैं और जहाँ तक रहा अपने कार्यकाल की बात, तो 5 साल में हम काम जो किए हैं उसमें जो सबसे पहले ऑफिस, सबसे कहीं भी आप देखिएगा पंचायत में जाइएगा, हर आप जीत लिए वो बड़ी मायने नहीं रखता आपके लिए। 5 साल आप आपका कैसा रहता है वो बहुत मायने रखता है। तो हम सबसे पहले अपना ऑफिस रखें ताकि जनता को जब भी ज़रूरत पड़े तो हमको ढूँढने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे ऑफिस में आए, नहीं तो हमसे संपर्क करें, हम जनता के पास गए हैं। आप किसी के साथ किसी भी मोहल्ले में जाके पूछिए, 17 वार्ड है मेरा, तो 17 वार्ड में किन्हीं से भी आप पूछ सकते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ा है हम आए हैं। और सबसे पहली बात है किसानों के लिए, क्योंकि हमारे देश में किसान गांव भी एक, गाँवों से हम लोग गांव से जाने जाते हैं। हमारा देश गाँवों का देश है और किसान का मोस्ट रोल है इसमें। तो हम किसान के लिए खुलकर सेवा किए हैं अपने ऑफिस के थ्रू। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आया तो हर किसी को भी पूछिएगा तो उसमें बखूबी अपना रोल हम निभाए हैं और उसमें जो है वंशावली बनाने का कार्य किए हैं, निःशुल्क किए हैं, बिना सेवा माने कि कोई फीस नहीं लिए हैं। जबकि अदर जगह पैसा लिया जाता था, आप खुद घूम रहे हैं, पता लगाइएगा तो पैसा लेता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं था। आइए, जब दिन हो या रात आप वंशावली बना के ले जाइए। और मेरे कुछ दोस्त थे जो यहाँ पे साइबर, एज ए साइबर कह सकते हैं, वो सहयोगी थे हमारे दोस्त सब, वो सब साइबर खोल के यहाँ पे सभी को जो है किसान सम्मान पर जी नहीं, कुछ नहीं, औपचारिक रूप से लिया जाता था, झूठ नहीं बोलना है, औपचारिक रूप से, लेकिन कहीं भटकना नहीं पड़े किन्हीं को, कोई ठगे नहीं, ठगी का शिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन भरा हुआ है हमारे समाज में। तो इसीलिए उस करप्शन के लिए जो समझ हम लोग, मेरे दोस्त थे, वो लोग वर्क किए हैं और हम खुलकर सपोर्ट किए हैं। और नेक्स्ट बोलना चाहेंगे कि आपको हम अपने शिक्षा के, हम पहले बोले शिक्षा के एजुकेशन के मामला में भी हर साल जो है सूरज बाबू के नाम से शहीद सूर्य नारायण सिंह प्रतिभा खोज का आयोजन करते हैं, ताकि हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं किसी कारण से वो एजुकेशन के मामले में पीछे भागे जा रहे हैं, तो उनको मोटिव करने का काम कर रहे हैं। अपने पंचायत का ही नहीं, मिथिलांचल के बच्चे को हर साल जो है भव्य आयोजन करवाते हैं हम, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम और भी करेंगे। उसके बाद हम बोले कि कुछ दिन पहले दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना सभी को, किसी को नहीं छोड़ा है कोरोना, और उस कोरोना में जो है सभी घर में थे, जितने भी थे, हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहते हैं, सभी सुरक्षित रहना चाहते थे और रहना भी चाहिए। और जनता से के बीच में हम थे, चाहे एनएच पे खाना बांटने का काम हो, चाहे किन्हीं को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो, कोरोना में हम खुलकर सेवा किए हैं, जिसका गवाही जनता देगी। इतना ही नहीं, जब वो बाढ़ आता है, बाढ़ तो एक बहुत ही बड़ा, क्या बोले, सोने का अंडा देने वाली बात होता है मिथिलांचल के लिए, हमारे लिए नहीं, प्रॉपर नेताओं के लिए, क्योंकि बाढ़ नहीं आएगा तो फंडिंग नहीं होगा। तो उसके लिए भी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हर साल बाढ़ आता है। और जब पिछले वर्ष जब हम कुर्सी पर थे तो आपको हम बता दें, समिया ढलान है, झंझारपुर में पड़ता है, मेरे पंचायत में नहीं है, समिया ढलान है। वहाँ पे नदी के कारण जो है, बाढ़ के कारण वहाँ पे बह गया था, जिसमें करीब 10 से 20 घर बह गया और वहाँ के जितने भी ग्रामीण थे त्राहिमाम त्राहिमाम पानी से हो गए थे। वहाँ पे हम अपना बेटा का रोल किए, एक मिथिलांचल के नाते एक बेटा की भूमिका निभाई। हमसे जितना हो सका, हमारे दोस्तों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, पंचायत वासियों के सहयोग से हमने वहाँ खाना पहुँचाने का काम किया, जितना हो सके अन्न पहुँचाने का काम किया है। उसके बाद
हम यूपी के एक व्यक्ति थे जो हमारे घर के जस्ट सामने में गोली मार दिया गया था पाँव दाहिने पाँव में। यूपी के थे, वो चिल्ला रहे थे रात में और जब आवाज़ सुनी तो सबको लगा कि गाँव घर है तो भूत भूत वाली बात होता है, अंधविश्वास है, तो लगा भूत है। लेकिन हम हिम्मत बांध के वहाँ पे जब गए तो देखते हैं कि वो आदमी के पाँव में गोली लगा था। हम सकरी प्रशासन को कॉल किए थे और उनको भी बचाने का काम हमने किया सकरी प्रशासन के सहयोग से, और रामशिला हेल्थ केयर ले गए, उनका गार्जियन बनने का हमने काम किया और पुनः यूपी उनको भेजे। जस्ट उसके बाद जो है कुछ दिन पहले झंझारपुर से पहले जो है फिर वो अपने ससुराल जा रहे थे, 2 व्यक्ति संपूर्ण परिवार मोटरसाइकिल से जा रहे थे अपने NH57 मुरारी पान भंडार के आगे में, तो उनका पाँव कट गया। लड़की थी, ऐसा दुर्भाग्य रहा कि उनका दायां पाँव कट के हट गया। वो बीच मेन रोड पे NH57 पे पड़े हुए थे, उनके पति भी पड़े हुए थे, बच्चे भी पड़े हुए थे। वो लेकिन भीड़ तो काफ़ी था वहाँ पे, मजमा लग गया था, लेकिन प्रशासन के डर से भय से कोई छूने वाला नहीं था। उन लोगों का किस्मत, मेरा सौभाग्य कि हमने उनको बचाने का काम किया अपने दोस्तों के सहयोग से, और उनको उनके बच्चे को जो है बगल के ही हॉस्पिटल में पहले अटेंडम भर्ती करवाया। जस्ट उसके बाद रामशिला हेल्थ केयर पहुँचाने का काम किया और दोनों अभी सही सलामत है ऊपर वाले की कृपा से। आप उनके घर पे भी जा सकते हैं, बस यहीं पे झंझारपुर में ही उनका घर पड़ता है। और इसके जस्ट बाद एक दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे पंचायत के लिए, कि यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले NH57 पर ही पुनः जो है ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गया। जो हमारे दोस्त थे उनके साथ उनका भी मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, और वहाँ पे जो है ढेर सारा भीड़ लगता है, ढेर सारा भीड़ लग जाता है। और उसमें भी हमने क्या कहें, हमको कष्ट हो रहा है कि बोलना नहीं चाहिए ये बात। कुछ आदमी सोचते होंगे कि पॉपुलर होने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का, हम तो इसीलिए बोलना चाहते हैं कि कुछ आदमी वहाँ पे हम पे जो है हमको फंसाने का काम कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही थी। वहाँ पे स्पष्ट शब्द में हम कहते हैं, हम प्रशासन से बात किए लेकिन प्रशासन वहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाए, जिस कारण से NH 6 घंटा जाम रह गया। NH 6 घंटा, जिसमें मेरा सहयोग कहिए जो कहिए, जिस कारण से मेरा गलती कहिए, हम पहले गलती एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे गलती के कारण या जो भी कहिए, वहाँ पे तो हम मेरे मुदाला हमको बना दिया गया है और 353 धारा लगा दिया गया है, जिससे कि आप समाज सेवा ना कर सके, आप आगे का भविष्य जो है मुखिया के उम्मीदवार हैं उसमें आप नहीं हो खड़ा हो सकते हैं, जिनका भी इसमें हाथ हो। हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आप समाज के एक बेटे को आप फंसाना चाहते हैं और फंसाने का काम किए हैं। हम पे 7 धारा लगा है, 1 2 नहीं 7 धारा लगा दिया गया है। उसमें हमारे दोस्त सभी थे, जो भी हमारे दोस्त थे उन सब पे धारा लगा दिया गया कि इनका सहयोग कोई नहीं करे, सरपंच साहब का सहयोग कोई नहीं करे। वहाँ पे भी हमने बेटा बनने का काम किया और सही में लड़े, टिक कर लड़े, प्रशासन से लड़े, जेल जाने की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी हम डटे रहे। हम पे धारा 353 लगा हुआ है प्रशासन से लड़ाई करने के संबंध में, आप सोचा खुद जानते ही हैं 353 धारा के बारे में। लेकिन ऊपर वाला का असीम कृपा था, पब्लिक का प्यार था, और हम विशेष कानून के शरण में हम भी गए और लड़ रहे हैं, पुनः उन्हीं सब के जनता के प्यार से लड़ रहे हैं। और हम हर समय बेटा बनने का काम किए हैं, इसीलिए हम अपने काम का क्या व्याख्या करें। इस बार आप मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं खुद ही, इससे पहले तो आप सरपंच में थे। इस बार जो सबसे अहम रोल निभाता है एक पंचायत के विकास के लिए वो है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्वालिफिकेशन, हम कोई लेमैन नहीं, हम M.Com किए हुए हैं, CM कॉलेज के स्टूडेंट रहे हुए हैं। हाँ, और पंचायत की शिक्षा की जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही कहा कि कोरोना के कहर के कारण क्या कहें, पूरा देश का शिक्षा व्यवस्था जो है चरम, वो बहुत नीचे स्तर पे आ गया। ये तो दुर्भाग्य है, समय का तकाजा है। और जहाँ तक नरपत नगर की प्रॉपर बात करें तो यहाँ पे जो एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो हम क्या बोले, हमारे जो अभी हाई कोर्ट पटना में जो हैं जज साहब हैं, हमारे ही गाँव के हैं, आशुतोष भाई, आशुतोष कुमार सिंह जी। उसके बाद हमारे जो हम लोगों के बीच नहीं रह चुके हैं, वर्तमान की शिक्षा की बात से वर्तमान की शिक्षा की भी बात हम बोले, यहीं से निकल के गए हैं। तो वर्तमान में तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे स्तर पे है, लेकिन नरपत नगर की शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है बहुत ही अच्छा रहा है, और उन्हीं से हम लोग सीखने का काम करते हैं और प्रेरणा लेना के। और स्वास्थ्य की बात जहाँ तक कहें तो इससे पहले कुछ दिन पहले तक कष्ट था, रियल बात है, हम लोग पंडौल जाना पड़ता था और अभी भी जाना पड़ रहा है, और दरभंगा मधुबनी जो प्राइवेट का भी सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन स्थानीय विधायक के कृपा से, सहयोग से कहिए, हम उनका ऋणी हैं, हमारी पंचायत ऋणी है। अभी हॉस्पिटल बनाया है बगल में नरपत नगर में, आप देख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल चलेगा अभी उद्घाटन के बाद। अभी जो सरकार का बहुत सारा योजना है, सरकार के बहुत सारा योजनाओं में से अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल नल योजना। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सुधार, अभी तो कोरोना को लेकर गड़बड़ स्थिति है ही। बात रही शौचालय योजना की, सड़क योजना की, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बहुत सारा योजना है। तो जो वर्तमान के मुखिया के कार्यों से आपकी पंचायत में लोग कितना संतुष्ट हैं?
देखिए, किसी पे तो टिप्पणी हम नहीं पहले करना चाहेंगे। आप डायरेक्ट जनता से मिलिए, ड जनता आपको डायरेक्ट जवाब देगी। कल हम घूमने गए थे, आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम कल हाटी पे गए थे। वहाँ पे आप जाइएगा, आप भी जाइएगा, हाटी बगल में ही पड़ता है। आपका आत्मा रोने लगेगा। वहाँ का कंडीशन देखने के बाद, वहाँ पे चौपाल जाति के लोग सब रहते हैं, हमारे ही वर्ग के लोग। माने वहाँ पे जाइएगा, एक भी रोड नहीं बना हुआ है। दुर्भाग्य है इस समाज का। कि वैसे प्रतिनिधि चुनते हैं कि पर्सनल स्वार्थ में लीन हो जाते हैं। आप विकास करने के लिए आते हैं तो निसंकोच सभी का विकास करें। ये ना देखें कि ये किस जात के हैं, जात पात का नारा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कि इस देश में इस समाज का दुर्भाग्य है कि जात पात का नारा लगा हुआ है। वो जो है जात पात से उठ के हम लोगों को काम करना होगा। इसी कारण से अभी हाटी में रोड नहीं बन पाया। अभी चलिएगा तो हम दिखाएंगे, अभी जो मेरे गांव नरपत नगर से जलाटोरी जाने का जो रोड है वो भी नहीं बन पाया है। भालपट्टी और नरपत आप लोग नगर, गए थे जलाटोरी जी जी में? जी गए थे। आप देखे होंगे कितना डिफिकल्ट है जाना वहाँ पे। अगर इस बार आपके पंचायत के जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपने जनता के लिए कौन-कौन सा विकास करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने जनता से बार-बार आग्रह करेंगे कि आप नेता नहीं चुनें, बेटा चुनें। हम बार-बार यही कहेंगे, हम बेटा बनने का काम करते हैं, नेता बनने का काम नहीं करेंगे, निसंकोच। यदि आप हमको चुनकर लाते हैं इस कुर्सी पे, तो हम नेता नहीं बनेंगे, बेटा बनेंगे। और मेरा मोस्ट उद्देश्य है कि एक दिन के लिए इस कुर्सी पे नहीं, इस योजना नहीं बैठना है। बैठना है तो आप जब तक ज़िंदा रहें और मर जाएँ, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा वर्क करके जाइए कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम छपा रहे, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। और मेरा मोस्ट काम रहेगा कि ट्रस्ट, मेरा बार-बार सोच है कि अपने गाँव में एनजीओ के तहत, अपने गाँव में एक वर्क माने कि जितने भी लड़के हैं सभी के सहयोग से, गार्जियन के सहयोग से जब भी कुर्सी पे आएँगे, तो एनजीओ मोस्ट होता है अपने गाँव के लिए। ताकि हम कुर्सी पे नहीं भी रहे फ्यूचर में, भविष्य में जाके तो हमारे हमारे पंचायत का कोई भी काम बाकी ना वर्तमान रहे। वर्तमान में तो अभी आप मुखिया चुनाव के प्रत्याशी हो रहे हैं। जनता जब आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो आप उस पे कौन-कौन सा काम करना चाहेंगे? फिलहाल ये बोलना है आपको। जी देखिए, हम सबसे पहली बात कि जो बहुत से ऐसी योजना है जिससे अभी तक अनभिन्न है, जनता को नहीं पता है। पशु शेड योजना, कुछ-कुछ को मिला है, जो कि और बाकी किन्हीं को नहीं मिला है। तो मेरा मोस्ट उद्देश्य रहेगा, जो भी पशु शेड रखे माने जो भी 4 गाय, 5 गाय, जो भी शेड के लायक है उनको शेड दिया जाए। इसको ज़ाहिर करने में क्या जाता है, पशु शेड योजना ऐसा योजना है जिससे बहुत जनता अनभिज्ञ है अभी तक। इनको जो है समाज के बीच में अभी तक नहीं दिखाया गया है, छुप के काम होता है, छुपा रुस्तम वाली वर्क होता है। उसके बाद हम बोले सड़क योजना बोले तो जिस गली में अभी तक नहीं बना है, हम इसका संकोच सेवा के भाव से सेवा करेंगे। जो भी बूढ़ी माताएँ हैं, जो भी जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, जिस तरह से हम 5 साल सरपंच के पोस्ट पे अभी तक काम करते हुए अपने ऑफिस में आए हैं, उसी तरह से निसंकोच हम सभी को बुलाएँगे और सेवा देंगे। एक कॉल करिए, धर्मेंद्र आपके पास हाज़िर रहेगा। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस हम अपने जनता बंधुओं से बस यही कहेंगे कि आप नेता नहीं, बेटा चुनिए। यदि धर्मेंद्र 5 साल में यदि कुछ गलती किया है, तो उसके लिए पहले क्षमा चाहिए हमको, क्योंकि बेटा से गलती होता है और हम आपके बेटा हैं, निश्चित हमको क्षमा करें। और उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक वोट से हमको विजय बनाएँ और विकास के क्षेत्र में, एक बार इंसाफ के क्षेत्र में दिए हैं, इस बार विकास के क्षेत्र में दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आदर्श पंचायत बनाएँगे। और मेरा जो नारा है, बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि पहले के इंसाफ अब करेंगे विकास। यही हमारा नारा है, आदर्श पंचायत बनाना है, आदर्श पंचायत बनाना है। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और कितना जनसंख्या है? 17 वार्ड है हमारे वार्ड, जो हमारे पंचायत में 17 है और समथिंग 4000 प्लस 6 और 4 के बीच में पब्लिक यहाँ पे है। अभी वोटिंग मानिए कि 50 से 60% होता है। पिछले बार जो है मात्र 901 पर मुखिया जी बने, मुखिया का जो है उम्मीदवार घोषित हुए थे। और इस बार जिस तरह से नरपत नगर प्रॉपर 6 बूथ है यहाँ पे, और कुल नरपत नगर से बाहर जो है 11 बूथ है। तो उन सभी जनता से हम चाहेंगे, बार-बार कहेंगे कि नेता नहीं चुने, बेटा चुने। ऐसा नहीं गलती करे कि फिर 5 साल आपको पछताना पड़े। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र पासवान नरपत नगर के, और ये बार-बार जनता से एक ही अपील करना चाहते हैं कि नेता नहीं, बेटा चुनें। नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर काम करेंगे अपने पंचायत के लिए। पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे ये विशेष ध्यान देना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।